वंदे मातरम बच्चों। आज हम अपने YouTube चैनल में एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुए हैं, जो स्टैंडर्ड 9th के लिए सब्जेक्ट साइंस में स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम यानी एनसीईआरटी के सिलेबस से बच्चों या जो टॉपिक आज हम लेकर आए हैं वो वैलेंसी है। वैलेंसी जिसको संयोजकता कहते हैं। तो एक्चुअली में स्टैंडर्ड 9th के लिए, स्टैंडर्ड 10th के लिए, दोनों के लिए बच्चों वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 10th में तो खास करके यानी 5 चैप्टर केमिस्ट्री के जो है हम बिना वैलेंसी के उसको अंडरस्टूड नहीं कर सकते प्रॉपर कि वैलेंसी क्या है। तो एक्चुअली में चलो आज डिस्कस करते हैं वैलेंसी है क्या। तो अकॉर्डिंग टू बोर बरी लॉ यानी बच्चों की बोर्स बरी लॉ यानी बोर बरी के लॉ के अकॉर्डिंग, बोर बरी के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग किसी के एटम के यानी सपोज दैट किसी एटम को मान लो कि यहां पे बच्चों एक एटम हो, यानी एटम में ये इसका न्यूक्लियस हो जिसमें प्रोटॉन प्लस है प्लस न्यूट्रॉन जीरो हो, और इसके सराउंडिंग में बच्चों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है, घूमता है, चक्कर लगाता है। तो यानी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन के यानी जो सबसे आउटर मोस्ट सेल हो, यानी इन आउटर मोस्ट सेल इन एनी एटम्स और एलिमेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड देन in outermost cell electron is also donate यानी जब बच्चों क्या करता है कि कोई भी एटम या एलिमेंट जो अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो डोनेट की गए इलेक्ट्रॉन की अमाउंट को यानी क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। और अगर एक्सेप्ट किया है तो एक्चुअली में एक्सेप्ट किए गए इलेक्ट्रॉन को ये जो अमाउंट होती है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। और लेकिन क्या होता है कि एक्चुअली में डोनेट किया है तो वैलेंसी प्लस में होगी, और अगर एक्सेप्ट किया है बच्चों तो वैलेंसी माइनस में होगी। और इस प्रकार से क्या करते हैं कि एक्चुअली में किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में डोनेट किए गए, एक्सेप्ट किए गए इलेक्ट्रॉनों की अमाउंट को ही उसकी वैलेंसी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, यानी बोर्स के अकॉर्डिंग, बोर बरी के लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मोस्टली 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसको ऑक्टेट कहते हैं। ऑक्टेट ऑक्टेट यानी बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो एक्चुअली में इनर्ट गैसेस का जो इनर्ट गैसेस है, जैसे सपोज दैट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी गैसों को बच्चों फॉलो अप करेगा और यानी स्टेबल उसके जैसा होने की कोशिश करेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो यानी क्या करते हैं, सपोज दैट फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों की, जो यहाँ पे हम देखते हैं कि वैलेंसी को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सपोज दैट अगर वैलेंसी लेना है तो मान लो कि सपोज दैट सोडियम एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो अगर बच्चों उसमें देखते हैं कि के एल एम एन सेल में, तो के में 2 8 और आउटर मोस्ट में कितना आया, 1 आया, तो 1 इलेक्ट्रॉन आया, और ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। तो यानी बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे सोडियम है 281 है, तो 1 में क्या करेंगे बच्चों, हम इसको एनर्जी देंगे, डेल्टा एनर्जी देंगे, तो ये एटम क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो यहां पे क्या होगा कि n ने 28 और ये बच्चों क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, +1। जैसे सपोज दैट आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम के लिए, कि मैग्नीशियम में बच्चों क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बच्चों क्या होगा कि 282, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो ये बच्चों क्या होगी, इसकी वैलेंसी यानी +2। तो यानी मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, +2। तो यानी बच्चों ऐसे वैलेंसी को क्या कर सकते हैं कि हम एक्चुअली में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि और सारे मींस माइनस वाले को भी देख सकते हैं, कि जैसे मान लो क्लोरीन है, सपोज दैट क्लोरीन है, तो के एल एम एन सेल को बना देते हैं। तो अगर सपोज दैट क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 70 है, तो बच्चों 287, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बच्चों यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यानी ऑक्टेट 8 को करने के लिए कितना है, 1 की रिक्वायरमेंट है। तो सोडियम ने जो डोनेट किया है, और ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं सोडियम, तो यानी एक्सेप्ट करेगा, तो इसमें कमी कितने की, 1 की, तो इसलिए क्लोरीन पे -1। अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, -1। फ्लोरीन, सपोज दैट फ्लोरीन का 9 है बच्चों, तो यानी
7। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है यहाँ पे 1 की। तो यानी इसके ऊपर कितना माइनस चढ़ जाएगा 1। तो ये यानी एक प्रकार से हमें एक्चुअली में देख सकते हैं बच्चों कि एलिमेंट है वो एलिमेंट यानी डोनेट करके एक्सेप्ट करके आयन में भी चेंज हो जाता है। जैसे सपोज दैट ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो यानी क्या हो गया Cl -288। तो कितना हो गया 18 हो गया। तो यहां पे बच्चों क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो यानी ये किसमें चला गया या एलिमेंट से या एटम से किसमें चला गया आयन में कन्वर्ट हो गया। या जैसे आप देख सकते हो जैसे सोडियम के लिए Na11 281 है। अब इसको बच्चों क्या करते हैं हम लोग एनर्जी देते हैं। जब एनर्जी देंगे तो यानी क्या होगा कि Na28 और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और इसके ऊपर कितना प्लस चढ़ गया 1। तो यानी एलिमेंट से किसमें कन्वर्ट हो गया आयन में भी कन्वर्ट होता है। तो यानी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये डोनेट करते हैं एलिमेंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं और वो आयन में भी कन्वर्ट होते हैं। तो सिंपली आपने एक बात समझा होगा कि वैलेंसी का मींस यही होता है बच्चों कि सपोज दैट कोई भी एलिमेंट हो कोई भी एटम्स हो वो क्या करता है अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट को फाइंड आउट करने के लिए अपने को स्टेबल बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की अमाउंट को डोनेट करता है एक्सेप्ट करता है उसी को क्या बोलते हैं उसकी वैलेंसी बोलते हैं। और वैलेंसी मींस हम ऐसा बोल भी सकते हैं इन एनी एलिमेंट और एटम इन आउटर मोस्ट सेल डोनेट एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन अमाउंट is called as valency. In outermost cell find the electron is called as the valency for the become stable। यानी किसके लिए भी स्टेबल होने के लिए जो डोनेट करता है एक्सेप्ट करता है या आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं उसकी वैलेंसी। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज हम और देख सकते हैं कि सपोज दैट कि जैसे क्या होता है कि कोई एलिमेंट्स है वो क्या करता है अगर मान लो उसके आउटर मोस्ट सेल में आउटर मोस्ट सेल में अगर बच्चों क्या है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये मोस्टली डोनेट ही करते हैं डोनेट करके प्लस आयन बनाते हैं। अगर सपोज दैट बच्चों क्या है कि आउटर मोस्ट सेल में कितना है 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये ज्यादातर बच्चों मोस्टली क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्ट करके माइनस आयन बनाते हैं। अच्छा डोनेट करने वाला जो है वो जो डोनेट करता है वो प्लस आयन बनाता है वो मेटल कहलाता है और जो 5 6 7 वाला है बच्चों एक्सेप्ट करता है वो माइनस आयन बनाता है और वो क्या कहलाता है नॉन मेटल कहलाता है। और बच्चों ऐसा हो कि ना तो 1 2 3 हो ना तो 5 6 7 हो कितना हो कि यानी 4 हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन का कितना है कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है तो के यल में 2 और 4 तो आउटर मोस्ट में कितना है 4 है ना तो 1 2 3 है ना तो 4 5 6 7 है। तो ये क्या करता है ना तो डोनेट करता है ना तो एक्सेप्ट करता है ये बच्चों पेयरिंग करता है और पेयरिंग करके ये क्या बनाता है यानी क्या कहलाता है ना तो मेटल है ना तो नॉन मेटल है मेटलॉइड्स है। तो ऐसे ही बच्चों क्या होती है कि यानी यहाँ पे क्या होगा जो अगर डोनेट करता है कार्बन तो उसकी वैलेंसी प्लस में होगी एक्सेप्ट करता है तो माइनस में होगी। तो यही यानी वैलेंसी का मीन्स ये है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में डोनेट या एक्सेप्ट किए गए इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट होती है बच्चों वो क्या होता है कि उसकी वैलेंसी होती है और जो आउटर मोस्ट होता है उसको बैलेंस सेल बोलते हैं। ओके थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम बच्चों आज हम अपने YouTube चैनल में एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुए हैं जो स्टैंडर्ड 9th के लिए सब्जेक्ट साइंस में स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम यानी एनसीईआरटी के सिलेबस से बच्चों या जो टॉपिक आज हम लेकर आए हैं वो वैलेंसी है। वैलेंसी जिसको संयोजकता कहते हैं। तो एक्चुअली में स्टैंडर्ड 9th के लिए स्टैंडर्ड 10th के लिए दोनों के लिए बच्चों वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 10th में तो खास करके यानी 5 चैप्टर केमिस्ट्री के जो है हम बिना वैलेंसी के उसको अंडरस्टूड नहीं कर सकते प्रॉपर कि वैलेंसी क्या है। तो एक्चुअली में चलो आज डिस्कस करते हैं वैलेंसी है क्या। तो अकॉर्डिंग टू बोर-बरी लॉ यानी बच्चों की बोर-बरी लॉ यानी बोर-बरी के लॉ के अकॉर्डिंग बोर-बरी के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग किसी के एटम के यानी सपोज दैट किसी एटम को मान लो कि यहां पे बच्चों एक एटम हो
यानी एटम में ये इसका न्यूक्लियस हो जिसमें प्रोटॉन प्लस है प्लस न्यूट्रॉन जीरो हो, और इसके सराउंडिंग में बच्चों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है, घूमता है, चक्कर लगाता है। तो यानी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन के यानी जो सबसे आउटर मोस्ट सेल हो, यानी इन आउटर मोस्ट सेल इन एनी एटम्स और एलिमेंट in outermost cell is called as the valence electron, and then in outermost cell electron is also donate यानी जब बच्चों क्या करता है कि कोई भी एटम या एलिमेंट जो अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो डोनेट की गए इलेक्ट्रॉन की अमाउंट को यानी क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। और अगर एक्सेप्ट किया है तो एक्चुअली में एक्सेप्ट किए गए इलेक्ट्रॉन को ये जो अमाउंट होती है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। और लेकिन क्या होता है कि एक्चुअली में डोनेट किया है तो वैलेंसी प्लस में होगी, और अगर एक्सेप्ट किया है बच्चों तो वैलेंसी माइनस में होगी। और इस प्रकार से क्या करते हैं कि एक्चुअली में किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में डोनेट किए गए, एक्सेप्ट किए गए इलेक्ट्रॉनों की अमाउंट को ही उसकी वैलेंसी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, यानी बोर्स के अकॉर्डिंग, बोर-बरी के लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मोस्टली 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसको ऑक्टेट कहते हैं। ऑक्टेट यानी बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो एक्चुअली में इनर्ट गैसेस का जो इनर्ट गैसेस है, जैसे सपोज दैट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन, ये सारी गैसों को बच्चों फॉलो अप करेगा और यानी स्टेबल उसके जैसा होने की कोशिश करेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो यानी क्या करते हैं, सपोज दैट फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों की, जो यहां पे हम देखते हैं कि वैलेंसी को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे देखते हैं कि सपोज दैट अगर वैलेंसी लेना है तो मान लो कि सपोज दैट सोडियम एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो अगर बच्चों उसमें देखते हैं कि के, यल, यम, यन सेल में, तो के में 2, 8 और आउटर मोस्ट में कितना आया, 1 आया। तो 1 इलेक्ट्रॉन आया और ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। तो यानी बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे सोडियम है 281 है, तो 1 में क्या करेंगे बच्चों, हम इसको एनर्जी देंगे, डेल्टा एनर्जी देंगे, तो ये एटम क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो यहां पे क्या होगा कि n ने 28 और ये बच्चों क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, +1। जैसे सपोज दैट आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम के लिए, कि मैग्नीशियम में बच्चों क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर 12 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बच्चों क्या होगा कि 282, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो ये बच्चों क्या होगी, इसकी वैलेंसी यानी +2। तो यानी मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, +2। तो यानी बच्चों ऐसे वैलेंसी को क्या कर सकते हैं कि हम एक्चुअली में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि और सारे मींस माइनस वाले को भी देख सकते हैं कि जैसे मान लो क्लोरीन है, सपोज दैट क्लोरीन है, तो के, यल, यम, यन सेल को बना देते हैं। तो अगर सपोज दैट क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है, तो बच्चों 287, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बच्चों यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यानी ऑक्टेट 8 को करने के लिए कितना है, 1 की रिक्वायरमेंट है। तो सोडियम ने जो डोनेट किया है, और ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं सोडियम, तो यानी एक्सेप्ट करेगा, तो इसमें कमी कितने की, 1 की, तो इसलिए क्लोरीन पे -1। अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, -1। फ्लोरीन, सपोज दैट फ्लोरीन का 9 है बच्चों, तो यानी 2, 7, तो आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है यहाँ पे, 1 की, तो यानी इसके ऊपर कितना माइनस चढ़ जाएगा, 1। तो यानी एक प्रकार से हम एक्चुअली में देख सकते हैं बच्चों कि एलिमेंट है, वो एलिमेंट यानी डोनेट करके, एक्सेप्ट करके आयन में भी चेंज हो जाता है। जैसे सपोज दैट ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो यानी क्या हो गया, Cl -288, तो कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहां पे बच्चों क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो यानी ये किसमें चला गया, या एलिमेंट से या एटम से किसमें चला गया, आयन में कन्वर्ट हो गया। या जैसे आप देख सकते हो, जैसे सोडियम के लिए N 11 281 है। अब इसको बच्चों क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी देते हैं। जब एनर्जी देंगे तो यानी क्या होगा कि N 28
और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और इसके ऊपर कितना प्लस चढ़ गया 1। तो यानी एलिमेंट से किसमें कन्वर्ट हो गया, आयन में भी कन्वर्ट होता है। तो यानी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये डोनेट करते हैं, एलिमेंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं और वो आयन में भी कन्वर्ट होते हैं। तो सिंपली आपने एक बात ही समझा होगा कि वैलेंसी का मींस यही होता है बच्चों कि सपोज दैट कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एटम्स हो, वो क्या करता है अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट को फाइंड आउट करने के लिए, अपने को स्टेबल बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की अमाउंट को डोनेट करता है, एक्सेप्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। और वैलेंसी मींस हम ऐसा बोल भी सकते हैं, इन एनी एलिमेंट और एटम इन आउटर मोस्ट सेल डोनेट एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन अमाउंट is called as valency. In outermost cell find the electron is called as the valency. For the become stable, यानी किसके लिए भी स्टेबल होने के लिए जो डोनेट करता है, एक्सेप्ट करता है या आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी वैलेंसी। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज हम और देख सकते हैं कि सपोज दैट कि जैसे क्या होता है कि कोई एलिमेंट्स है वो क्या करता है, अगर मान लो उसके आउटर मोस्ट सेल में आउटर मोस्ट सेल में अगर बच्चों क्या है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मोस्टली डोनेट ही करते हैं, डोनेट करके प्लस आयन बनाते हैं। अगर सपोज दैट बच्चों क्या है कि आउटर मोस्ट सेल में कितना है 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादातर बच्चों मोस्टली क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करके माइनस आयन बनाते हैं। अच्छा, डोनेट करने वाला जो है वो जो डोनेट करता है वो प्लस आयन बनाता है, वो मेटल कहलाता है, और जो 5 6 7 वाला है बच्चों एक्सेप्ट करता है वो माइनस आयन बनाता है, और वो क्या कहलाता है, नॉन मेटल कहलाता है। और बच्चों ऐसा हो कि ना तो 1 2 3 हो, ना तो 5 6 7 हो, कितना हो कि यानी 4 हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन का कितना है, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, तो के यल में 2 और 4, तो आउटर मोस्ट में कितना है 4 है, ना तो 1 2 3 है, ना तो 4 5 6 7 है। तो ये क्या करता है, ना तो डोनेट करता है, ना तो एक्सेप्ट करता है, ये बच्चों पेयरिंग करता है, और पेयरिंग करके ये क्या बनाता है, यानी क्या कहलाता है, ना तो मेटल है, ना तो नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है। तो ऐसे ही बच्चों क्या होती है कि यानी यहाँ पे क्या होगा, जो अगर डोनेट करता है कार्बन तो उसकी वैलेंसी प्लस में होगी, एक्सेप्ट करता है तो माइनस में होगी। तो यही यानी वैलेंसी का मीन्स ये है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में डोनेट या एक्सेप्ट किए गए इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट होती है बच्चों, वो क्या होता है कि उसकी वैलेंसी होती है, और जो आउटर मोस्ट होता है उसको बैलेंस सेल बोलते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वंदे मातरम।